बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आज के नाइट सेशन में आप सब लीडर्स का। माशाल्लाह से काफ़ी लीडर्स हमारे इस सेशन का, इस मीटिंग का हिस्सा बन चुके हैं। जल्द से जल्द आप अपनी ये स्क्रीनशॉट जो है अपनी टीमों को अपनी ब्रॉडकास्ट में स्टेटस पे लगा दें, उनको मीटिंग का हिस्सा बना लें, क्योंकि आज की मीटिंग जो है ना कमाल की होने जा रही है। ऐसे ऑब्जेक्शन, ऐसे सवाल डेली बेसिस पे इस नेटवर्क मार्केटिंग फोर्सेज की फील्ड में हमें आते हैं। कभी भी हम किसी न्यू प्रोस्पेक्ट को डील करते हैं, कुछ ऐसे सवाल जिनके पास हमारे पास जवाब नहीं होते, हम उनको अच्छे से जवाब नहीं दे पाते, जिसकी वजह से वो हमारे साथ ज्वाइन नहीं होते। सबसे पहले या तो वो हमारे व्हाट्सएप पर नहीं आते, अगर व्हाट्सएप पर आ जाएं तो वो मीटिंग अटेंड नहीं करते, अगर मीटिंग अटेंड कर लें तो उसके बाद जब हम क्लोजिंग करते हैं तो वहाँ पे वो हमारे साथ ज्वाइन नहीं होते। ठीक है, या पेंडिंग मेंबर हैं तो वो 8 10 10 दिन या महीने तक आपके साथ पेंडिंग में, 2 3 4 4 महीने से पेंडिंग लिस्ट में, आपने ब्रॉडकास्ट में ऐड किया हुआ स्टेटस भी देख रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनके ऐसे सवाल होते हैं, जी मेरे अब्बू नहीं मान रहे, मेरी अम्मी नहीं मान रही, मेरे पास पैसे नहीं है, आप लगा दें, ये तो टीम बनाने वाला काम है। काफी ऐसे सवाल आपके पास आते हैं। तो इन सवालों के कुछ जवाब हर बंदा देता है, कुछ मैं ऐसे जवाब देता हूँ। अब मैं कैसे उनको डील करता हूँ, कैसे हैंडल करता हूँ, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो ज्वाइन हो जाते हैं। और इसी बारे में आज इंशाल्लाह हम बात करने वाले हैं। और सेशन कोई खास ज़्यादा लंबा नहीं होगा। कल भी काफ़ी लीडर्स का सवाल था कि सर सेशन काफ़ी लंबा कर दिया आपने। तो देखिए यहाँ पे अगर जो सीखने के प्रोसेस से आता है, जो लर्निंग के माइंडसेट से आता है, तो उसके लिए मेरे ख्याल से वो भी शायद कम रहा हो। तो अपने माइंड को जो है ना, मेरी क्या कोशिश होती है कि मैं एक ही दफ़ा में आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूँ। ठीक है, कि एक ही दफ़ा आपको अच्छे से समझा दूँ। डीलिंग का प्रोसेस था, उसमें क्लोजिंग भी मैंने काफ़ी बता दी। तो ये चीज़ें होती है कि एक ही दफ़ा में आपको समझ आ जाए। तो करते हैं हम सेशन को स्टार्ट। माशाल्लाह से काफ़ी लीडर्स यहाँ पर हमारी मीटिंग का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन है, उनके आंसर आखिर में 5 से 10 मिनट जो है ना, 2 3 क्वेश्चन मैं शायद आपसे भी ले लूँ हैंड रेज के थ्रू या चैट के थ्रू। कोई आपको ऐसा ऑब्जेक्शन जो शायद मैं नहीं बता पाया इस मीटिंग में, तो चैट में या आपके हैंड रेज के थ्रू पूछा जाएगा, इंशाल्लाह उसका भी आंसर मीटिंग में दूंगा। पहला क्वेश्चन ये आता है कि कोई भी मेंबर आपके पास ना व्हाट्सएप पर आया, आते ही उसने फर्स्ट मैसेज यही करता है, क्या सर इसमें इन्वेस्टमेंट है? ठीक है, स्टार्ट में ही उसने यही मैसेज करना है। सवाल पूछा और जैसे ही आपने उसको थोड़ा सा प्रेजेंटेशन दी, अपना प्लान वगैरह, यानी कि उसको इनविटेशन दी पहली बाइस दूसरी बाइस की, और उसने मीटिंग अटेंड करने से पहले ही उसने पूछ लिया क्या सर इसमें इन्वेस्टमेंट है। अब उसने इन्वेस्टमेंट है तो इसका आंसर क्या देना चाहिए हमें? ठीक है, तो उसके 2 3 4 आंसर आप दे सकते हैं उस सिचुएशन के हिसाब से। पहले आपने सिचुएशन देखनी, किस चीज को लेके उसने इन्वेस्टमेंट की। या तो कोई पर्सन आपके पास आते ही पहले उसने ये सवाल किया कि इसमें इन्वेस्टमेंट है, तो इस सवाल से ये पता चलता है कि हाँ, कहीं ना कहीं इसने शायद 2 3 4 लोग और नेटवर्क करके पास गया होगा, इसने फला 2 3 कंपनियों का प्लान या मीटिंग अटेंड की होंगी, उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट का कहा होगा, जिसकी वजह से इसने इन्वेस्टमेंट का पूछा। ठीक है, या इसने कोई ऐसे प्रोजेक्ट, ऐसी किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है जहाँ पे ये कामयाब नहीं हो सका। ठीक है, तो इस वजह से इसने इन्वेस्टमेंट पूछी है। अब ये सवाल आता है आपके पास, क्या सर इसमें इन्वेस्टमेंट है? ठीक है, मीटिंग अटेंड करने से पहले तो आपने उसको ये कहना है कि सर मैटर नहीं करता कि इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी है, सर मैटर ये करता है कि ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस में की वजह से 30 लाख लोग कामयाब हो चुके हैं इस बिजनेस में। तो आप वेबिनार मीटिंग अटेंड करें, मीटिंग में आपके तमाम क्वेश्चन का, यानी कि जो चीज़ भी आपको सवाल है, इन्वेस्टमेंट है, वेबिनार अटेंड करें। वेबिनार अटेंड करेंगे, वहाँ पे हमारे मेंटोर, हमारे सीनियर बता देंगे, उसी में आपको पता चल जाएगा कि उसमें इन्वेस्टमेंट है कि नहीं। आपने उसके वेबिनार की तरफ कहना है। या आप इसका आंसर ये दे सकते हैं कि सर देखिए मेरे पास बहुत ज़्यादा मैसेज आए हुए हैं। ठीक है, या इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के 3 4 आप आंसर दे सकते हैं। जैसे एक आंसर तो आप ये हो गया, ये दे सकते हैं। ठीक है, ओके, मेरी यहाँ पे कुछ लीडर बताएंगे वॉइस। ओके, माशाल्लाह से काफी लीडर हमारी मीटिंग का हिस्सा बन चुके हैं। कोई को होस्ट लीडर इन्फॉर्म करेगा? ओके। जी जी सर, बिल्कुल प्रॉपर है। ओके ओके सर, थैंक यू थैंक यू। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये आता है, या तो वो मीटिंग अटेंड नहीं करते, या वो कहता है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग ही सिस्टम है, ये टीम बनाने वाला सिस्टम है।
अब अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है कि ये टीम नेटवर्क मार्केटिंग है, आप जो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उसको इनविटेशन दे रहे हैं ना, तो उसका सवाल आता है कि सर क्या ये टीम बनाने वाला काम है, लोगों को जोड़ने वाला काम है, ठीक है। तो ऐसा बंदा जिसका क्वेश्चन आता है ना, उसके ऑब्जेक्शन है अब ये, ठीक है। तो उसको अगर आप अच्छे से डील करते हैं ना, तो ये बंदा इसके पास हर चीज मौजूद है, ठीक है। किसी न किसी कंपनी से ये रूट के आया, आपने ना उसके दुखड़े सुनने हैं। अच्छा, उसने कहना है कि अच्छा सर आप इन्वेस्टमेंट की बात करें या वो टीम की बात करते हैं ना। तो आपने उससे पूछना है, अच्छा सर ये बताएं क्या आपने क्या पहले कभी किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की थी। जी हाँ, मैंने फलां कंपनी में की थी। अच्छा ये उसे बताएगा जी इस वजह से हो गया, ये कंपनी भाग गई, ठीक है। या मुझे लर्निंग, या मुझे सिखाया नहीं गया, मुझे कहा था आप इतने बनेंगे, या उसको एक झूठ बोला गया कि भाई आप इतने लगाओ तो आपको डेली बेसिस पे इतना आएगा। अब उसके हर क्वेश्चन का कंपनी भाग की, तो हमारा सिस्टम ऐसे कि ये डिसेंट्रलाइज है, ब्लॉकचेन आपने बताना है सर, यहाँ पे कोई मसला नहीं। अगर उसको ऑब्जेक्शन है कि सर वहां पे तो मुझे लर्निंग नहीं दी गई, सिखाया नहीं गया, सर यहाँ पर आपने कहना है कि सर अल्हम्दुलिल्लाह हम सिखाएंगे, डेली बेसिस पे सेशन होते हैं। मैं खुद पर्सनली अपनी ब्रॉडकास्ट में, ठीक है, आप वीडियो कॉल पे तो अपने ग्रुप्स वगैरह से दिखा सकते हैं जी, ये मेरा फलां ग्रुप है, ये मेरा लर्निंग ग्रुप है, मेरे तीन चार ग्रुप, जैसे हमारा एक डायमंड ग्रुप अलग होता है, टारगेट ग्रुप अलग होता है, बिगिनर ग्रुप अलग होता है, हमारे चार पांच ग्रुप होते हैं। तो वो आपने ग्रुप बता देना जी, ये मेरे ग्रुप बनाए हुए हैं, ये डायमंड लीडर हैं, जिस तरह मैं सिखा रहा हूँ माशाल्लाह से, ये देख लें लाइव चैट आपके स्टेटस पे अक्सर लगा होता है जी, ये देखें। काफी लीडर्स कहते हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी वजह से बड़ा फायदा हुआ। तो इस तरह की चीजें जब आप सिखाते हैं कि जी उसे एतमाद होगा जी, कर सकते हैं। यहाँ पे टीम बनाने वाला जब ये काम होता है ना, ये करता है, तो सर देखिए यहाँ पे जो है ना, ये सिस्टम फोर्सेज में आप हमारे जो मिंटोर्स हैं, जैसे सर हमतोज की मिसाल, आप उनकी अचीवमेंट दिखा सकते हैं। तो जैसे जो सर शहजाद करीम है, और जितने भी यहाँ पे जो कामयाब लीडर्स हैं, आप उनकी मिसालें दे सकते हैं, आप अपनी भी दे सकते हैं कि ये देख लें मैंने इतने ऐसे स्टार्ट किया था, मैंने ये इनकम कर ली है, ठीक है। एक तो आप ये आंसर दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कहीं ना कहीं एक ये भी क्वेश्चन हमारे पास आता है कि क्लोजिंग, सबसे पहले तो मीटिंग मीटिंग की बात कर ली कि आपके पास कोई पर्सन आया ना, तो मीटिंग में लेके जाने तक ज्यादातर ये सवाल होता है, या वो कहता है जी मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है। आप तो यूट्यूब का भी लिंक का वो ऑप्शन आता है आपके पास, ऑब्जेक्शन आती है सर मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है। तो आप उसको कॉल पे समझा सकते हैं, या सर हम तो उसकी एक शॉर्ट सी वीडियो पड़ी है, वो वीडियो सेंड कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्शन अगर आता है। इसी तरह अगर वो आता है कि मीटिंग अटेंड करने के बाद आप उसको सारी चीजें गाइड करते हैं, ठीक है, आप कहते हैं सर ट्रस्ट वाले का अकाउंट भी बनवा लिया, सारी चीजें कर ली। उसके बाद जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात आती है, तो वो कहते हैं या तो मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ ना, ये आप जो क्वेश्चन के आंसर दे रहा हूँ, ये आप किसी डायरी पे नोट डाउन, कुछ पॉइंट नोट कर लें, आपके बहुत काम आएंगे, ठीक है। अब एक बंदा आपके पास आया जी मीटिंग के बाद, यानी कि क्लोजिंग जब आप करते हैं ना, आपने सारा कुछ ट्रस्ट वैलेट का अकाउंट बना लिया, आपने कहा कि इसमें आपको 4,000 12,000 जितने भी आपने कहा लगाने पड़ेंगे। तो वो कहते हैं जी मेरे पास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। तो आपने, अब इसके दो तीन आंसर है। पहला आंसर तो ये है कि सर देखें, अगर आपके पास पैसे होते तो क्या आप ये बिजनेस करने आते, क्या आप इस मेरे पास मैसेज करते, ये इनविटेशन या ऑनलाइन ये बिजनेस करते। सर अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो फिर ही आप ये बिजनेस कर रहे हैं। एक तो आप ये आंसर दे सकते हैं। दूसरा बड़ा कमाल का आंसर, इस आंसर से ना मुझे यानी कि रिजेक्शन आता है, ये वाला मैं आंसर देता हूँ, बड़ा अच्छा मुझे रिजल्ट मिला है। आपने ये कहना है कि सर देखें, अगर किसी के पास जेब में 2 लाख रुपए हों, क्या वो 1,000 रुपए की दिहाड़ी लगाने जाएगा सर। अगर आपकी जेब में 2 लाख रुपए हो, क्या आप 1,000 की दिहाड़ी लगाने जाएंगे? नहीं जाएंगे ना सर, क्योंकि ये ऑनलाइन, ये नेटवर्क मार्केटिंग अमीर लोगों का तो बिजनेस नहीं है, लेकिन यहाँ पे अमीर बनाने का जरूर है सर। यहाँ पे जो लोग हैं वो अमीर बन जरूर जाते हैं। तो इस ऑब्जेक्शन के आप ये दो आंसर दे सकते हैं। ओके, अगर वो कहते हैं कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद वो कहता है कि सर जो है ना, आप तो माशाल्लाह से इतने अर्न कर रहे हैं, तो मेरी तरफ से आप लगा दें, जब मैं यहाँ से अर्न करूंगा तो फिर आपको रिटर्न कर दूंगा। तो इसमें इसके भी आप काफी आंसर दे सकते हैं, ये ऑब्जेक्शन आता है। तो आपने इसमें क्या कहना है कि सर देखिए आप किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आए हैं। तो कहेगा जी मैं फलां से आया हूँ, ठीक है। अच्छा सर, आप मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूँ जी, आप सर पूछ सकते हैं। अच्छा ये बताएं आपके पास मोबाइल कितने, कौन सा मोबाइल यूज कर रहे हैं जी, फलां। अच्छा कितने हजार का है जी, मेरे 20-25 हजार रुपए का है। अच्छा अच्छा, ओके ओके। अच्छा आप फेसबुक से या व्हाट्सएप से आए हैं, तो जाहिर बात है आप मंथली कोई पैकेज भी लगाते होंगे। जी जी सर, हाँ बिल्कुल। अच्छा देखिए सर,
अगर आपने इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप कुछ अर्न नहीं कर रहे, ठीक है, आप कह रहे हैं कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, या आप कह रहे हैं कि मेरी तरफ से आप लगा दें, ये वाला क्वेश्चन है, मेरी तरफ से आप लगा दें, तो उससे कहेंगे सर जब आप स्कूल पढ़ने गए थे, आपने जब स्कूल में दाखिला लिया था, ठीक है, क्या आपने अपने टीचर्स को ये कहा था कि सर अभी ना आप ऐसा करें कि मेरी बुक्स, मेरी यूनिफॉर्म, इनके खर्चे आप उठा लें, जब यहाँ से मैं पढ़ जाऊंगा, पढ़ने के बाद जब मेरी जॉब लगेगी ना, जब मैं जॉब लगने के बाद जब मैं अर्न करूंगा तो फिर आपको रिटर्न कर दूंगा, ठीक है, कभी आपने ऐसे कहा है? तो सर इसी तरह इसी ऑनलाइन बिजनेस में आपको खुद इन्वेस्ट करना, आपको खुद डॉलर्स वगैरह बाय करने पड़ेंगे, अपनी तरफ से लगाने पड़ेंगे, फिर ही आप इसमें अर्न करेंगे। देखिए कभी ऐसा नहीं होता, आप अपनी पूरी लाइफ में देख लें, कोई ऐसी चीज है जिसमें बिजनेस है जिसमें इन्वेस्टमेंट ना हो। आपको इसको मिसाल दे सकते हैं कि सर देखें, एक जो है ना चाय का ठेला लगाने वाला, एक सब्जी की रेहड़ी लगाने वाला भी 40-50 हजार पे इन्वेस्टमेंट करने के बाद वो डेली के दिन में पूरा जलील होता है, आवाजें लगा लगा के, ठीक है, चाय बनाने वाला जो है ना अपने पूरा सारा दिन आग के आगे खड़ा होके, समोसे बनाने वाला, ठीक है, सारा दिन आग के आगे खड़ा होके वो मेहनत करते हैं, फिर भी बड़ी मुश्किल से 1,000, 1,500, 100 रुपये कमाते हैं, ठीक है, और वहां पे उसकी 40-50 हजार, 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट भी करता है, तो सर फिर वो 1,000 रुपये कमाता है। तो सर यहाँ पे जो आप कर रहे हैं, आपको हमें ज्यादा नहीं करके 40-50 हजार लगाएं, यहाँ तो 4 हजार, तो हम 4 हजार का कहीं ना कहीं वैसे दोस्तों के साथ खाना खा लेते हैं, हम कहीं ना कहीं अपने कपड़े ले लेते हैं 4 हजार के, हम वैसे ही फजूल में उड़ा देते हैं, ठीक है, लेकिन ये 4 हजार लगा के कोई आपको इतनी मुशक्कत नहीं करनी। वही मोबाइल फोन जो फजूल इस्तेमाल करते हैं, 20 हजार रुपये का मोबाइल लिया, पैकेज लगा के फजूल इस्तेमाल करते हैं, यही 2-3 घंटे आपने यूज कर रहे हैं, यही सोशल मीडिया, टिकटॉक, फेसबुक को जो इस्तेमाल करते हैं, इसी को ही इस्तेमाल करना है। और आप सर स्टार्ट में आपने लर्निंग करनी है, सीखना है, मैं आपको सिखाऊंगा, तो सर यहाँ से आप इनकम कर पाएंगे इजीली। मैं आपको बहुत सी जिंदा मिसालें दिखा सकता हूँ। पहली बात तो आप अपना बताएंगे, लाइव अपनी आईडी ओपन करके अपना दिखाएंगे, अपने नहीं है तो अपने अपलाइन की दिखाएंगे सर, हम तो उसकी जितने भी आप वीडियोस बड़ी होती हैं वो प्रोवाइड करेंगे, फीमेल्स भी कर रही हैं, मेल भी कर रहे हैं। तो सर यहाँ पे इन्होंने भी इन्वेस्टमेंट की है सर, इसको इन्वेस्टमेंट नहीं कहेंगे, ठीक है, ये हम अपनी जात के लिए कुछ खर्च कर रहे हैं, ठीक है, जैसे आप ये मिसालें दे सकते हैं, ठीक है। अगर वो कोई पर्सन कहता है कि मेरी तरफ से आप इन्वेस्टमेंट कर दें, तो इस तरह की ये कुछ ये एक ऑब्जेक्शन आता है, तो इसके पास, इसके लिए आपके पास ये आंसर होने चाहिए, ठीक है। इसी तरह एक और ये ऑब्जेक्शन आता है कि अच्छा मैं जो है ना अपने फीमेल जाति में अपने हस्बैंड से पूछ के बताऊंगी, मैं अपने अब्बू से, अम्मी से, घर वालों से पूछ के बताऊंगी, ठीक है। तो अब वो कहते हैं जी मेरी अम्मी कह रही है कि आप ना करें, तो सबसे पहले तो ये करना है कि आप मुझे ये बताएं कि आप सारे काम अपने वालदेन से पूछ के करते हैं, ठीक है, वो आप बहुत से काम हो सकते हैं अपनी जिंदगी में, ठीक है, तो क्या अपने वालदेन से पूछ के करते हैं? नहीं करते, ठीक है। हाँ अगर चलो आप कहते हैं करते भी हैं, देखें वालदेन जो है ना माशाल्लाह से वो काबिल इज्जत है। अगर आपको कोई घर का मसला होता है, जैसे कोई शादीशुदा है, ठीक है, अगर अगर कोई घर का मसला होता है तो वालिदैन बड़े हैं, जिस माहौल में वो रह रहे हैं, जिस चीज के उन्हें उनको एक्सपीरियंस है ना, अगर आप उस चीज में मशवरा लें उनसे, उनसे वालिदैन से शेयर करें। लेकिन ऑनलाइन की फील्ड में, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी का ऐसा दौर आ चुका है कि आज से अगर 10-15-20 साल पहले बात करें ना, तो हम कहते थे इतने हजारों मील दूर बैठ के कॉल पे बात होगी, ठीक है, इस मोबाइल से पैसे कमा पाएंगे, वो कहते थे या इंसान हवा में उड़ पाएगा, ये एक ख्वाब होते थे कि सोचते थे नामुमकिन सी चीज है, ठीक है, क्योंकि वो हमारे जो वालिदैन है उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया है, उन्होंने टेक्नोलॉजी, इस ऑनलाइन फेसबुक, मैं अपनी बात करूँ तो मेरे वाले साहब को खुद नहीं आती फेसबुक चलाना, टिकटॉक नहीं आती, नहीं आती, हमारे घर में बहुत कम होता है कि किसी को ये चीज आती हो, टेक्नोलॉजी में हो। तो सर देखिए हमारे वालिदैन अपनी जगह पे हैं, उस जिस फील्ड में है, उनके घर वाले मामलात, या जहाँ पे देहात में रहते हैं, शहर में रहते हैं, जिस काम में है, जिस फील्ड के वो हैं, जिस फील्ड के वो माहिर हैं, आप उनसे उस चीज में मशवरा लें, वो आपको अच्छा मशवरा देंगे, ठीक है, घर के मामलात में अच्छा मशवरा देंगे। लेकिन वो उन्होंने इस ऑनलाइन की फील्ड का, इस टेक्नोलॉजी को नहीं देखा। सर आपने सेशन किया, आपने अटेंड किया, आपने वालिदैन ने तो अटेंड नहीं किया, अगर वो अटेंड कर भी लें तो शायद उनको फिर भी समझ ना आए, ठीक है। तो सर यहाँ पर जैसे को मिसाल देते हैं, मिसाल दे भी सकते हैं जी, अगर आपने डॉक्टर बनना हो ना, तो फिर वो जैसे कहते हैं ना हलवाई से मशवरा नहीं किया जाता, ठीक है, तो इसी तरह आप जिस फील्ड के माहिर, जो इस फील्ड का माहिर है ना, उसी से मशवरा किया जाता है। आप उसे और भी मिसालें दे सकते हैं, देखिए सर अगर आप कहते हैं कि सर मैंने एक मंथ का 1 लाख रुपए कमाना है, तो जो बंदा 20 हजार की जॉब करता है, जो 20 हजार पे मंथली कमाता है, आप उसे कहेंगे सर मैं 1 लाख कैसे कमा सकूं,
वो आपको कभी भी 1 लाख का मशवरा नहीं देगा। अगर मशवरा दे भी दे ना, तो फिर भी कहीं ना कहीं आप नाकाम होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि उसने कभी 1 लाख कमाया नहीं। अगर आप उससे जी मशवरा लेंगे, सर मैं 15,000 कैसे कमा सकता हूँ, वो आपको देगा जी 15,000 कैसे कमा सकते हैं, 10,000 मंथली कैसे कमा सकते हैं। 1 लाख का मशवरा वो देगा जिसने 1 लाख कमाया हो या 10 लाख कमाया हो। ठीक है। अगर जैसे हम नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में, मैं कहूँ सर, हम तो उसको कहूँ सर, मैं आप मुझे मशवरा दें कि मैं इस साल में 1 करोड़ रुपए कैसे कमा सकता हूँ, तो सर हम तो कहेंगे आपने इतनी डायरेक्ट लगवाने हैं, ऐसे वर्क करना है। तो मशवरा वो दे सकता है जो इस फील्ड में कर चुका हो। ठीक है। इसी तरह आप मशवरा उससे लें जो इस फील्ड का माहिर है। ठीक है। हमारे सर आप मुझसे ले सकते हैं, आप किसी और ऐसे बंदे से लें जो इस फील्ड, नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में कामयाब है। तो जाहिर बात है। ठीक है। तो ये आप कुछ बातें कहीं कहीं ना कहीं उसके जो है ना दिमाग की पुतली में बैठेंगे और वो आपके साथ ज्वाइन होता है। ठीक है। अगर इतने ऑब्जेक्शन के बाद भी कोई नहीं कर रहा ना कहीं फिर आपका ये आता है, या तो आपका वो ट्रस्ट बिल्ड नहीं हुआ। ठीक है। आप उसको अच्छे से आपका रिलेशनशिप बिल्ड, देखिए इंसान कभी ना कहीं कोई ना बंदा आपके पास जब अमाउंट सेंड करता है, आपको कोई पैसे सेंड करता है ना, तो वो आपको खरीदते हैं। ठीक है। जैसे फोर्सेज में कोई ज्वाइन कर रहे हैं ना, 95% ये होता है कि वो आपको, आप पे एतमाद करके इस सिस्टम को ज्वाइन करता है। बहुत कम लोग होते हैं, 5% होते हैं जिनको फोर्सेज सिस्टम समझ आया होता है। क्योंकि सिस्टम को समझ के वो लोग करते हैं जिन्होंने ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग की हो। जैसे कोई ईबीएल में या अदर किसी कंपनी में काम कर रहा था। ठीक है। फिर फोर्सेस सिस्टम को वो समझेगा, हाँ जी उसमें ये खराबी थी, वो तो सेंट्रलाइज था, ये डिसेंट्रलाइज है। वो उसमें खतरा था बंद होने का, ये बंद नहीं हो सकता। उसमें हमें 20% मिलता था, यहाँ पे हमें 100% मिल रहा है। ठीक है। तो नेटवर्कर जो होता है वो सिस्टम को समझ के करता है कहीं ना कहीं आपके साथ ज्वाइन। लेकिन जो आम हमारे पास फेसबुक टिकटॉक से जो जिसने कभी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं की, वो कहीं ना कहीं आपको ज्वाइन करता है। ठीक है। वो आपकी बात को सुन के, आपके मोटिवेशन को सुन के, आपकी डीलिंग को देख के वही देखता है कि इस बंदे ने क्या कमाया। कहीं ना कहीं 1-2 हफ्ते, 1-2-3-4 दिन, हफ्ता वो आपके स्टेटस देखता है, देखता है ये बंदा किसने पानी में है। ठीक है। वैसे तो इंसान जो है ना, किसी से हम एक दो, दो चार बोलते हैं ना। देखिए अब जैसे अबरार भाई की मुझे बात याद आती है, उन्होंने ग्रुप में मैसेज किया था कि हम देखें इंसान जो है ना, जिसने भी हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं फोर्से में जो है ना, हम बहुत कम होता है कि हम किसी से मुलाकात करें। हमारी कहीं ना कहीं चेहरा भी बहुत कम देखते हैं। जैसे कि आप मीटिंग में, यहाँ पे आप मीटिंग में देख लें, तकरीबन 100 से अबव लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपने मेरा चेहरा बहुत कम देखा होगा, लेकिन मेरी वॉइस के थ्रू ही, आवाज से ही ताल्लुक है। आवाज ही के बिना पे हमारा रिलेशनशिप बनता है। ठीक है। आवाज ही के बिना पे हम अगले पर्सन को डील करते हैं। तो यही चीज होती है कि ऑनलाइन की फील्ड में क्या होता है कि हमारा रिलेशनशिप बिल्ड होना चाहिए। अच्छा ठीक है। वो आपको देखता है बंदा कितना, कितने पानी में है, क्या ये कमा रहा है, फिर वो उसे ये यकीन होता है जी बिल्कुल अगर ये कमा रहा है तो मैं भी कमा सकता हूँ। ठीक है। इसी तरह ये ऑब्जेक्शन आता है तो इसका आपने ये आंसर देना है। ठीक है। इसी तरह इसके बाद एक और क्वेश्चन भी आता है कि सर फोर्सेज जो है ना हराम या हलाल का आता है ना, फोर्सेज हराम है, ठीक है, या फोर्सेज कहते हैं जी फोर्सेज में हराम है। अब इसका आंसर क्या देना आपने? सबसे पहले तो ये चीज समझे, फोर्सेज हराम भी है हलाल भी है। ठीक है। फोर्सेज क्या है? हराम भी है हलाल भी है। फोर्सेज क्या, दुनिया में कोई भी बिजनेस है ना, या तो वो हराम भी होगा या हलाल भी होगा। चाहे वो कपड़े का कारोबार भी है ना, कपड़ा कपड़ा बेचने वाला भी है ना। अगर आपके पास से कोई बंदा आता है जी, ये कपड़ा दिखाए, आपने उसको कपड़ा दिखाया। ठीक है। वो सूट 400 रुपए का सूट है, उसका लो क्वालिटी का। एक उसी क्वालिटी का, हाई क्वालिटी का 5,000 का है। आपने उसको 5,000 वाला सूट दिखाया जी, 5,000 का, इसने चेक किया। जब आप पैक करने लगे तो आपने वो 400 रुपए वाला सूट उसको दे दिया पैक करके। अब यहाँ पे आपने उसके साथ क्या किया? लो क्वालिटी का उसको दिया, धोखा दिया। ठीक है। झूठ बोल के सेल किया। तो वो कपड़े का कारोबार, कोई भी कारोबार है दुनिया में, जब आप झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, तो आपका कारोबार हराम हो जाता है। जब आप सच बोल के करते हैं तो हलाल हो जाता है। फोर्सेज में जब आप किसी पर्सन को ज्वाइन करवा रहे हैं, पहले तो कुछ ऑब्जेक्शन आते हैं हराम हलाल की, बकायदा एक फतवा भी मौजूद है। ठीक है। जो हमें अभी नूरिया टाउन का, इसी तरह कुछ वीडियोस भी हैं, आप वो भी सेंड कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हलाल हराम कहाँ पे होता है कि हमारे साथ किसी पर्सन को हम ज्वाइन करवा रहे हैं, तो उसको सच बोल के बताएं जी सर यहाँ पे आपको नेटवर्क मार्केटिंग करनी पड़ेगी, आपको सिखाऊंगा मैं। ठीक है। आपको टीम बनानी पड़ेगी। किसी को झूठ बोल के ना भाई जी यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे, आपको नॉन वर्किंग, आपको डेली बेसिस पे $5 आएंगे, $10 आएंगे, आप लगा दें, इस तरह के झूठ बोल के नहीं करवाना। जब अगर आप झूठ बोल के करवा रहे हैं, तो वो बंदा वो खुद उसके लिए हराम हो रहा है, फोर्सेज में नहीं है। फोर्सेज में अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, लेकिन वो जो अगर आप
किसी पर्सन को झूठ बोल के ज्वाइन करा रहे हैं तो उसके लिए हराम है, बाकी के लिए नहीं है। ठीक है, तो हराम हलाल का आता है। बाकी उलमा जो है ना, उलमा से जिस किस्म का क्वेश्चन किया जाता है, देखिए अगर अगर कोई फोर्सेज के मुतालिक उसको प्रॉपर नॉलेज ही नहीं है, ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज उस चीज़ के नॉलेज नहीं है, स्लॉट वर्किंग का नहीं पता। अगर उलमा, जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरे असातिज़ा कराम वो भी अल्हम्दुलिल्लाह वर्क कर रहे हैं, ठीक है, आलिम है, मुफ्ती कराम है, वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने भी क्वेश्चन किया इस चीज में। मैं अपनी बात करूं तो मैंने भी सबसे पहले ये तहकीक की कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, अगर हम हराम कमाएं तो फिर हमारा वर्क करने का फायदा ही ना। ठीक है, मुसलमान जो सबसे पहले तो ये देखना कि हलाल करे इसको। तो इस तरह का कोई नहीं है। उलमा को जब ऑब्जेक्शन कोई उनका सवाल आता है तो आपके पास आंसर होना चाहिए। या अगर आप कोई फतवा लेके जाते हैं तो वो फतवा ही गलत, यानी सवाल ही गलत करता है। उलमा तो सवाल को रख के जवाब देते हैं। सवाल देखा जी, फोर्सेज में ये चीज है, ठीक है, और उसके बाद जो सवाल होता है उसी के मुताबिक वो आंसर देते हैं। ठीक है, तो टाइम काफी हो गया कल की तरह, फिर भी दोबारा आप कहिए कि सर टाइम का जो है ना, और भी बहुत से क्वेश्चन है, लेकिन जो है ना, यहाँ पे मैं हैंड रेज के थ्रू सिर्फ 3 से 4 लीडर जो है ना, ऐसा कोई ऑब्जेक्शन यानी कि ऐसा सवाल आपका जो आपके पास आंसर, आपको आज तक आंसर नहीं मिला, हैंड रेज के थ्रू 2 3 4 लोगों का सिर्फ मैं लूंगा, ऐसा क्वेश्चन जिसका आपको आज तक आंसर नहीं मिला, तो उसका मैं देना चाहूंगा। ओके ओके। जी मैम, मैंने आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट कर दी है। 2 3 4 क्वेश्चन लूंगा जी, आपका कोई ऐसा क्वेश्चन है? ओके, यहाँ पे सर अली रजा हैं। ओके। जी सर अली, आपका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, सिर्फ यही क्वेश्चन पूछना है, डीलिंग क्लोजिंग में, डीलिंग में कहीं मसला आता हो ऐसा क्वेश्चन, शायद मैं छोड़ गया हूँ जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। मेरे पहला क्वेश्चन तो ये था कि भाई इन्वेस्टमेंट के बारे में कह रहे थे कि भाई आप कर दें, मैं बाद में आपको दे दूंगा ये वो तो मेरा ओके हो गया, क्योंकि उसमें आपने तकरीबन 3 पॉइंट मुझे दे दिए हैं। वो ओके मैंने ओके डायरी सर, पे नोट कर लिए हैं। और माशाल्लाह जबरदस्त। दूसरा क्वेश्चन आपने इस पे थोड़ी सी एक्सप्लेन की थी कि भाई न्यू कस्टमर अगर इन्वेस्टमेंट का कहते हैं, भाई क्या यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, उस पर थोड़ा सा डिटेल कर दे। ओके ओके, यानी स्टार्ट में आपसे कोई पूछता है इन्वेस्टमेंट, इसमें इन्वेस्टमेंट है कि नहीं, ठीक जी है, जी। तो आप इसको एक तो ये आंसर दे सकते हैं जी सर, मैटर नहीं करता कि इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी है, ठीक है, मैटर ये करता है कि सर इस बिजनेस की वजह से कितने लोग कामयाब, 30 लाख के लोग कामयाब हो चुके हैं, ठीक है। तो आप वेबिनार अटेंड करें, अगर मीटिंग में लेके जा रहे हैं तो वेबिनार अटेंड करें, वेबिनार में सारी चीजें आपको क्लियर की जाएंगी। ओके। यस, थैंक यू वेरी मच। जी जी। ओके सर, आप 1 मिनट माइक म्यूट कर लेंगे सर अली, आप ना। जी सर इब्राहिम सर, आपका कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर, क्या है सब बढ़िया? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह। आवाज साफ आ रही है? जी आपका क्या क्वेश्चन है सर? जी जी सर, मेरे यही क्वेश्चन है सर। जब मैं प्रोसेस में कोई भी बंदा को डील करते हैं, कैसे मतलब जब भी आखिरी सारा कुछ डील करने के बाद, एंड होने के बाद, फिर फ्रेश वॉलेट और जूम एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद, फिर लोग कुछ एक्स्ट्रा भी सवाल करते हैं जो इतना 4,000 करके हमें बाद में फिर कोई इन्वेस्ट करने की कोई कमाने की किस तरह करना है। मैंने कहा सर इसमें आप मुझे प्रॉपर आपको ग्रुपों में ऐड करना है, फिर 3 दिन हमारे सेशन होते हैं, इस तरह आप सीख लेते हैं, फिर भी लोगों को यही हौसला पास हो जाते हैं ना, मतलब फिर दोबारा फोर्सेज में ज्वाइन होने के दिल ही नहीं करते। ओके ओके, देखिए सर कोई भी अगर आप पर्सन आता है ना तो थोड़ा समझ सारी रहे चीजें सर? बना ली हैं। ओके, अच्छा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए टीडी करें, ठीक है। देखिए कोई भी पर्सन आपके साथ ज्वाइन होता है, ये इन्वेस्टमेंट का भी मैंने इसके बारे में बताया कि आप मेरी तरफ से मिला दें, 3 4 क्वेश्चन कर आपको बता दें, ठीक है। ट्रस्ट वॉलेट बना लेता है, पेंडिंग में जाता है तो आप ब्रॉडकास्ट बनाए, और बाकी चीजें जो है ना, ब्रॉडकास्ट में डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ आप अपनी अचीवमेंट अपने बारे में थोड़ा सा ज्यादा सेंड करें, ठीक है। इसी तरह स्टार्ट में कोई मीटिंग से पहले जैसे ही आता है ना, तो आप उसको इसके एक तो इन्फॉर्मेशन दिया करें कि फोर्सेज क्या है, ठीक है। उसके बाद उसको इस फोर्सेज करने के फायदे भी बताया करें, अगर फोर्सेज करते हैं तो आपको ये बेनिफिट होगा, नहीं करते तो आपको ये नुकसान होगा। कहीं ना कहीं इंसान की एक साइकोलॉजी है
कि वो फायदा जब देखते हैं तो वो कहते हैं चलो कर ले तो ठीक, नहीं जब आप नुकसान का बताते हैं ना तो नुकसान से बहुत ज्यादा डरता है इंसान। ठीक है, तो आप कहेंगे अगर नहीं करते तो आपको ये नुकसान हो सकता है। ठीक है, आपके पास ऐसा मौका है कि आप घर बैठ के ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं। तो बाकी और अच्छा, क्वेश्चन आंसर पर जो है ना हम फिर नेक्स्ट रखेंगे, क्योंकि मीटिंग काफी लेंथी हो जाएगी। आप काफी डेजर्ट लीडर ने जो है ना हैंड रेज किया हुआ है। क्वेश्चन आंसर पे फिर हम ना एक सेशन और रखेंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे था, और इंशाल्लाह मीटिंग को अभी एंड करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में। तो यहाँ पे सर अबरार हैं, तो सर आप नेक्स्ट जो है ना वो कंटिन्यू करिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। बड़ा ज़बरदस्त तरीके से आपने गाइड किया और बताया कि जिन लोगों के क्वेश्चन थे ये आ रहे थे, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। बाकी थोड़ा सा नेट का इशू है हर तरफ, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे थे कि सर हम जूम पे लॉगिन करना चाह रहे हैं लेकिन वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो उनके लिए ये यूट्यूब लिंक मैंने चैट में दे दिया है, आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं और ये मुकम्मल कोर्स आप सीख लें और एक अच्छे आप नेटवर्क बन सकते हैं। बाकी जितने भी यहाँ पे लीडर बने हैं और मीटिंग में आए, उन सबका थैंक यू सो